चेक बाउंस जो है वो काफ़ी रीजन से होता है और सबसे मेन रीजन है वो है फंड्स इनसफिशिएंट। और इसके अलावा जो चेक बाउंस है वो अकाउंट क्लोज की वजह से भी हो सकता है, या फिर पेमेंट जो है स्टॉप की वजह से भी हो सकता है, या फिर सिग्नेचर डिफर की वजह से भी हो सकता है, और जो सिग्नेचर इनकम्प्लीट की वजह से भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में अभी एक लेटेस्ट 30 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें इनकम्प्लीट सिग्नेचर पर एक नया कानून आया है। इनकम्प्लीट सिग्नेचर से जो है एक्यूज बच भी सकता है और उसको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। क्या है ये नया कानून, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रुअल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चेक बाउंस के केस में काफी बार यह देखा जाता है कि जब भी किसी एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन की कोई भी लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए अगर चेक दिया गया है, तो उस चेक बाउंस के ऑफेंस से बचने के लिए एक्यूज जो है वो काफ़ी सारा ट्राई करता है। और उसमें क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, उसमें यह है कि वो जो चेक देता है उसको चेक देने के बाद जो है अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखता, या फिर क्या करता है कि वो अपने अकाउंट को क्लोज करवा देता है, या फिर क्या करता है वो अपने अकाउंट में जो भी पेमेंट है उसको स्टॉप कर देता है, या फिर चेक देते टाइम जो है वो अपने सिग्नेचर अलग कर देता है, या फिर जो सिग्नेचर इनकम्प्लीट कर देता है। तो एक्यूज जो है वो काफ़ी ट्राई करता है चेक बाउंस के केस से बचने के लिए। तो अब चेक बाउंस का ऑफेंस कब बनता है? जब भी किसी एक पर्सन ने अगर दूसरे पर्सन को लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए एक चेक दिया और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, और बाउंस होने के बाद अगर जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड को एक नोटिस निकालता है, और नोटिस देने के बाद अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो एक्यूज्ड पेमेंट नहीं देता तो चेक बाउंस का ऑफेंस है वो बन जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 30 जनवरी 2024 को, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हम 2-3 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये आती है कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अगर चेक देता है, तो अब उसने चेक दिया और वो जो चेक दिया गया है अगर वो बैंक में लगाया गया और वो बाउंस हो गया है इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, वो बाउंस हुआ है इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, ना कि फंड्स इनसफिशिएंट की वजह से। तो अब यहां पर अगर उसके अकाउंट में पैसा है तो अब बैंक जो है उस पर्सन को ये कहता है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से, और अब वो पर्सन जो है वो एफर्ट करता है अपने सिग्नेचर को रिजोल्व करने के लिए, अपने सिग्नेचर को जो है वो प्रॉपर करने के लिए, और वो ये दिखाता है कि मेरे अकाउंट में पैसा है और ये सिग्नेचर जो है मैंने ट्राई किए हैं, चेक बाउंस होने के बाद भी जो सिग्नेचर मैं बार बार ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जो ये सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं या फिर डिफर हो रहे हैं या फिर जो इनकम्प्लीट सिग्नेचर हो जाते हैं। अगर वो पर्सन बेस्ट एफर्ट करता है अपने सिग्नेचर को रिजोल्व करने के लिए, तो उसके बाद भी अगर जो चेक है वो क्लियर नहीं होता और वो सिचुएशन अगर सोल्व नहीं हो पाती, तो यहाँ पर यह प्रूव हो जाता है कि इस पर्सन के अकाउंट में जो बैलेंस था और इसने अपने सिग्नेचर को रिजोल्व करने की भी कोशिश की है, तो यहाँ पर कोई भी चेक बाउंस का ऑफेंस नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर हम दूसरी जो सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को लीगल लायबिलिटी उतारने के लिए एक चेक दिया, और वो जो चेक है जब बैंक में लगाया गया तो बाउंस हो गया इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से। तो अब यहाँ पर जो बैंक है वो एक्यूज्ड को कहता है कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है। तो अब अगर एक्यूज्ड अपने सिग्नेचर को रिजोल्व करने की कोशिश नहीं करता, तो अब यहाँ पर अगर उसके खाते में पैसा भी है या फिर उसके खाते में पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसका जो चेक है वो बाउंस होने के बाद वो जो भी सिग्नेचर उसके इनकम्प्लीट आए हैं चेक बाउंस में, तो वहाँ पर जो उसके सिग्नेचर है उसको रिजोल्व करने की अगर वो कोशिश नहीं करता, तो यहाँ पर चेक बाउंस का ऑफेंस बनेगा, चाहे उसके खाते में पैसे हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो मैलाफाइडी इंटेंशन दिखती है कि उसका चेक बाउंस होने के बाद भी उसने जो अपने सिग्नेचर है उनको रिजोल्व करने की कोशिश नहीं की है। तो अब हम जो थर्ड सिचुएशन है उसको ले लेते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर चेक देता है और वो जो चेक बाउंस हो जाता है वही सेम रीजन्स इनकम्प्लीट सिग्नेचर की वजह से। अब यहाँ पर एक्यूज के अकाउंट में चाहे पैसा है या फिर नहीं है, तो दोबारा फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि अगर चेक बाउंस के बाद उसने जो अपने सिग्नेचर को रिजोल्व करने की कोशिश नहीं की है और उसके बाद जो है कंप्लेनेंट ने उसको लीगल नोटिस भी इशू कर दिया है,
अब लीगल नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर उसने जो है वो पेमेंट नहीं दी है, तो 15 दिन के बाद जो है कंप्लेनेंट ने उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस भी डाल दिया है। तो अब यहाँ पर क्लियरली जो है उस एक्यूज की मेलाफाइडी इंटेंशन जो है वो शो होती है। और अब अगर वो चेक बाउंस के केस में पेश होकर ये कहता है कि मेरे जो ये सिग्नेचर नहीं है, मैंने ये सिग्नेचर नहीं किए हैं, और ये जो सिग्नेचर हैं मेरे चेक पर किसी और ने किए हैं और मेरी हैंडराइटिंग ये नहीं है, तो ये जो डिफेंस है ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसके रिगार्डिंग अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 30 जनवरी 2024 को एक लेटेस्ट जजमेंट आ चुकी है। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है, वो ये है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड ये डिफेंस लेता है कि इस चेक पर उसके सिग्नेचर नहीं है, उसने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो उसकी जो हैंडराइटिंग है उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी एक्यूज ने बैंक में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वहां पर सिग्नेचर किए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी कॉल किया जा सकता है। या फिर जो बैंक में सर्टिफाइड कॉपीज है सिग्नेचर की, उससे भी उसके सिग्नेचर या फिर राइटिंग जो है उसको मैच किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर अगर उसकी हैंडराइटिंग है या फिर जो सिग्नेचर है या फिर कोई एक वर्ड या फिर दो वर्ड जो हैं, अगर वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा ये कह दिया जाता है कि इसकी हैंडराइटिंग जो है वो मैच करती है, या फिर इसने जो इनकम्प्लीट सिग्नेचर किए हैं तो वो इसकी हैंडराइटिंग से मैच करते हैं, या फिर बैंक डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो सर्टिफाइड कॉपीज है उसमें एक्यूज्ड की अगर हैंडराइटिंग मैच कर जाती है या फिर जो सिग्नेचर्स हैं वो मैच कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक्यूज्ड के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसने डिफेंस लिया था कि ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। और अगर यहाँ पर अब उसकी हैंडराइटिंग जो है वो मैच कर जाती है, तो यहाँ पर उसका जो डिफेंस है हैंडराइटिंग का वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी एक्यूज्ड ये डिफेंस लेता है कि मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं या फिर मेरे सिग्नेचर नहीं है या फिर मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, तो वो जो डिफेंस है वो उसको मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उसका जवाब दे सकता है या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं उसने बैंक में, उससे टैली किए जा सकते हैं। सो आशा करता हूं कि इस जजमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और एक्यूज का जो भी डिफेंस है कि मेरी हैंडराइटिंग नहीं है या फिर मेरे सिग्नेचर नहीं है, तो वो उसके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि इस पे लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे जो इनकम्प्लीट सिग्नेचर हैं वो एक्यूज्ड को बचा भी सकते हैं या फिर उसको फंसा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।